प्रिय शिष्यों, एक बार पुनः साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं राष्ट्रीयता के सजग प्रहरी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य की सरलतम व्याख्या करूंगा। वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। प्रिय शिष्यों, ये पंक्तियाँ जो अभिनव मनुष्य की हैं, ये कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से ली गई हैं। इसमें कवि ने मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि भौतिक उन्नति के मार्ग पर चलते हुए हमें सहज मानवीयता का जो गुण है उसको और हृदय की कोमल भावनाओं को नहीं भूलना चाहिए। आज मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है और अंतरिक्ष के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए भी उसमें लीन है, लेकिन भौतिक उन्नति हमारा साधन ही होना चाहिए, साध्य नहीं होना चाहिए। इसी बात का उद्घाटन कविवर दिनकर जी अपने इस अभिनव मनुष्य की कविता में करते हैं। अब एक एक छंद की व्याख्या आप लोग देखें। जो पहला छंद है वो है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। कविवर पंत दिनकर जी कहते हैं कि इस धरती पर अमृत की धार का मतलब संतों और महात्माओं की उपदेश रूपी अमृत की धार। तो इस धरती पर संतों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत की धार युगों युगों से प्रवाहित हो रही है, लेकिन आज भी मनुष्य के अंदर भोग लिप्सा की अग्नि जल रही है, वो आज भी सुशीतल नहीं हो पाया है। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हों भगवान, बुद्ध हों कि अशोक, गांधी हों कि यीशु महान, चाहे वो भीष्म रहे हों, भीष्म अपने दृढ़ निश्चय के लिए जाने जाते हैं, और चाहे वो सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर रहे हों, अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने वाले गौतम बुद्ध, अशोक, महात्मा गांधी, प्रभु ईसा मसीह, ऐसे ही महापुरुष हैं जिन्होंने समय समय पर जन्म लेकर के इस संसार को सुपथ की ओर ले जाने का पथ प्रदर्शन किया है। लेकिन इसके बाद भी मनुष्य अपनी उस उद्दाम भावना को, प्रचंड भावना को, जो भोग लिप्सा की है, उसको बंद नहीं कर रहा है। सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान। यद्यपि मनुष्य ने इनके सभी उपदेशों को, जितने भी ये महापुरुष हुए हैं, महान आत्माएं हुई हैं, इन सभी महान आत्माओं के उपदेशों को श्रद्धा के भाव के साथ स्वीकार किया है और इनकी श्रेष्ठता का मान भी रखा है। सभी को श्रेष्ठ निज से मान, सभी इनकी श्रेष्ठता का मान भी रखा है, परंतु उनकी श्रेष्ठता मात्रवाचिक ही रह गई है। मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान मौखिक ही रह गई है। उसका प्रयोग मनुष्य ने व्यवहारिक आचरण में नहीं किया है। दग्ध कर पर को, पर का मतलब दूसरे और दग्ध का मतलब जलाना, दूसरे को जला करके स्वयं भी भोगता दुखदाह, वह स्वयं अपने दुखदाह जो है वो भोग रहा है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। आज भी मनुष्य लोगों का शोषण करके उन्हें दुख देता है। आज का मनुष्य दूसरों को दुख की आग में झोंक करके स्वयं भी उसी आग में जल रहा है। स्वयं भी भोगता दुखदाह और जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। आज भी वह मनुष्य जो अभिनव मनुष्य है, उसकी मात्र कथनी से ही है, परंतु उसकी करनी आदिम युग के जो मानव हैं उनकी तरह है। जैसे वो भोग और लिप्सा में रत रहते थे, लीन रहते थे, आज भी इस अभिनव मनुष्य भी उसी भोग और लिप्सा में लीन है। अब आगे दूसरा छंद देखें। दूसरा है, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन। आज की यह जो दुनिया है यह नवीन है, नवीन होते हुए भी किंतु विचित्र है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। और आज मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा प्रकृति से संघर्ष करते हुए सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर ली है। बधे नर के करों में वारी,
विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। आज मनुष्य ने वारी, जल, विद्युत मतलब बिजली और भाप मतलब वातावरण का जो ताप है आदि सभी पर अपना नियंत्रण कर लिया है। हैं बधे नर के करों में, कर का मतलब हाथ में, है बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म चढ़ता उतरता है पवन का ताप। आज मनुष्य ने जल, बिजली, दूरी, वातावरण का ताप आदि सभी पर अपना नियंत्रण कर लिया है। सभी उसके हाथों में बंधे हुए हैं। हवा में मौजूद ताप भी उसकी अनुमति से ही बदलता है, अर्थात प्रकृति के लगभग सभी अंगों, अवयवों या क्षेत्रों पर मनुष्य ने पूर्णतया अपना अधिकार कर लिया है, उसका नियंत्रण स्थापित हो गया है। लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। आज का मनुष्य हर दृष्टि से इतना उन्नत और साधन संपन्न हो चुका है कि वो नदी, सरित, सरित का मतलब नदी, गिरि का मतलब पर्वत, सिंधु का मतलब सागर, सबको, चाहे वो नदी हो, चाहे पर्वत हो, चाहे सागर हो, सबको समान रूप से पार कर सकता है। अब उसके लिए कोई भी कठिन कार्य नहीं रह गया है। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि आज का मनुष्य भौतिक दृष्टि से अत्यधिक प्रगति कर चुका है और प्रकृति के लगभग सभी क्षेत्रों एवं अंगों पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है। अब आगे तीसरा छंद देखें। शीश पर आदेश कर औधार्य, शीश पर आदेश कर औधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि उससे भयभीत होकर के प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेशों का पालन करते हैं। शीश पर आदेश कर औधार्य, औधार का मतलब धारण करके, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। मनुज के कार्य, मनुष्य के कार्य, प्रकृति के जितने तत्व हैं उसको अपने सर पर उस आदेश को औधार्य करके, धारण करके करते रहते हैं और मनुष्य की इच्छा के अनुसार सभी कार्य संपन्न होते रहते हैं। मानते हैं हुक्म मानो का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। मानते हैं हुक्म मानो का महावरुणेश, जो वरुणेश का मतलब जल देवता, वर्तमान समय में जो जल देवता हैं वो मनुष्यों की मांगों का पालन करते हैं। जहाँ जल की आवश्यकता है वहाँ जल की उपस्थिति करा देते हैं और जहाँ जल का अथाह भंडार है वहाँ नदियों पर बांध बना करके सूखे मैदान बनाने में सक्षम है। यहाँ तक कि जल बरसाने की या वर्षा करने की विद्या को भी अपनी इच्छा अनुसार जो है मनुष्य उस विद्या को सीख लिया है। आगे है, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। शब्द गुण का मतलब आवाज़, जो हम मोबाइल से बात कर रहे हैं और रेडियो यंत्रों के माध्यम से संदेश भेजते हैं, उसी चीज़ को दिनकर जी कहते हैं कि और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। वर्तमान समय में रेडियो यंत्रों और मोबाइल के माध्यम से संदेशों को इच्छित स्थानों तक पहुंचा देते हैं या पहुंचाया जा सकता है और मनुष्य इस काम को कर रहा है। आकाश भी इस बात को मान रहा है। 90 नर की मुष्टि में विकराल हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। जो 90 नर है, नवीन मनुष्य है, अभिनव मनुष्य है, उसकी मुष्टि में, मुष्टि का मतलब मुट्ठी में, है दिक्काल, है मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। दिक्काल का मतलब दिशा और काल, दिशा और समय। आज का जो मनुष्य है उसकी मुट्ठी में समस्त दिशाएं प्रतिक्षण समाई जा रही हैं, अर्थात चाहे वो कोई भी दिशा रही हो, चाहे वो जो भी समय रहा हो, आज मनुष्य की मुट्ठी में है। जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। आज मनुष्य के इस अथाह समुद्र में ही नहीं बल्कि अपार आकाश में भी इसकी शक्ति है और वह पक्षी की भांति आकाश में स्वतंत्र विचरण कर रहा है, यान में बैठ करके आकाश की सैर कर रहा है। कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। आज मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसके हाथों की अपार शक्ति को देख करके परम शक्तिशाली जो परमाणु होता है वह भी भयभीत होकर के थर थर कांपने लगा है।
अब चौथा है, जो चौथा छंद है, खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुहितम इतिहास। गुहितम का मतलब होता है सर्वाधिक गोपनीय, जो कभी बताया न जा सके, उसे कहते हैं गुहितम। खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुहितम इतिहास। कवि कहते हैं कि वर्तमान युग में जो मनुष्य का ज्ञान है और शोधात्मक प्रवृत्ति है, शोधपरक प्रवृत्ति है, शोध करने की प्रवृत्ति है, और उसमें जो साहसिक कार्यों के परिणाम स्वरूप उसके पर्वत, सागर, पृथ्वी, आकाश, हृदय, गिरि, गिरि का मतलब पर्वत, सिंधु का मतलब सागर, तो पर्वत, सिंधु, धरती और आकाश, ये सभी चीज़ें हृदय खोल करके अपना सर्वाधिक जो गोपनीय इतिहास हैं वो सब बता चुके हैं। अर्थात मनुष्य प्रकृति के सभी गोपनीय चीज़ों को वह जान गया है। खुल गए पर्दे, सारे पर्दे खुल गए हैं, रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय। अज्ञेय का मतलब अज्ञात, अब यहाँ पर अज्ञात क्या रह गया है, अर्थात कुछ भी अज्ञात नहीं है। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे। लेकिन मनुष्य को, आज का जो मनुष्य है इतने पर शांत बैठने वाला नहीं है, उसको नित नए विघ्न चाहिए। विघ्न का मतलब बाधा, और बाधा ऐसी जो दुर्जेय हो, जिसे जीतना कठिन हो, जिसे आसानी से न जीता जा सके। मनुष्य आसानी से बैठने वाला नहीं है, उसको नित नए विघ्न चाहिए, नई बाधाएं चाहिए, जिसको आसानी से वो जीता न जा सके, अर्थात कठिनाई से ही जीते लेकिन वह जीत सके, ऐसा विघ्न चाहिए। सोचने को और कहने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। सोचने को, वह चिंतन एवं कर्म की दृष्टि से बारंबार नए तौर तरीकों से संघर्ष करने के लिए तत्पर रहता है। सोचने को और कहने को नया संघर्ष, नया कुछ करने को, संघर्ष करने को वो हमेशा तत्पर रहता है। नव्य जय का क्षेत्र, नवीन जय का क्षेत्र, जहाँ पर उसका जय हो सके, जहाँ उसको विजय प्राप्त हो सके, नवीन विजय प्राप्त करने के लिए सतत रूप से वो आगे बढ़ने के लिए इच्छुक रहता है। पाने को नया उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब नई ऊंचाई, नई ऊंचाई पाने के लिए हमेशा सतत वो निरत रहता है, वो लगा रहता है, वो लीन रहता है। इस प्रकार से इस वीडियो में 4 छंद रखे गए थे, चारों छंद समाप्त हुए। 5वें से लेकर के 8वें छंद तक की व्याख्या अगले वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।